Good morning, student. We have discussed our topic linear question two variables and probability. जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में एक्चुअली इट्स अ पार्ट अबाउट रिविजन टेस्ट, जहाँ पे हम लोग सब पार्ट्स में डिवाइड करके उस पर जो भी आपके टॉपिक्स आ रहे हैं वहाँ पे बेस क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ठीक, तो इसके सेक्शन में लुक बेटा टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कल की क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो आज आज की क्लासेस में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विच आर बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। At a certain time in a deer park, the number of heads and the number of legs of deer and human visitors were counted, and it was found there were 39 heads and 132 legs. Find the number of deer and human visitors in the park. ठीक है बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड है हमारा कि एक डियर पार्क में विजिट करते हैं, जहाँ पे ड्यूरिंग विजिटिंग वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि देयर आर 39 हेड्स एंड 132 लेग्स। देन वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड नंबर ऑफ डियर। देन लेट्स स्टार्ट विद हाउ कैन वी सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। लेट नंबर ऑफ ह्यूमन beings are x. Let's number of human beings is equal to x and number of deer b y. ठीक है, मैं समझ गया कि वहाँ पे x ह्यूमन बींग्स है और y डियर है। वहाँ पे हेड्स की बात करते हैं, देन ह्यूमन के भी वन हेड है, डियर्स के भी वन हेड है। देन और फर्स्ट इक्वेशन बनेगी इट्स x प्लस वाई, नंबर ऑफ हेड्स x प्लस वाई इक्वल टू 39। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब नंबर ऑफ लेग्स की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन भी आसान है। ह्यूमन बींग्स के वी हैव 2 legs एंड डियर हैविंग 4 legs। सेकेंड इक्वेशन बनेगी नंबर ऑफ लेग्स 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 132। ठीक है बेटा, अभी हमारे पास इक्वेशन है। नाउ वी हैव अ पेयर्स ऑफ इन इक्वेशन टू वेरिएबल्स। हमारे पास 2 पेयर्स है, अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो 1 से यूज़ कर लेते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। देन द y की वैल्यू क्या आएगी, इट्स 39 माइनस एक्स। ठीक है, पुट कर लेते हैं 2x प्लस 4 39 माइनस एक्स इक्वल टू 132। 2x 39 इंटू 4 9 4 36, 3 4 12, 13 14 15। ठीक है बेटा, माइनस 4x इक्वल टू 132। अभी इसको सॉल्व करेंगे, देन वी गेट माइनस 2x इक्वल टू 132 माइनस 156। देन वी गेट माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2x इक्वल टू माइनस 24। देन फ्रॉम हियर वी गेट व्हाट 2x इक्वल टू 24। ठीक है, and the value of x is 24 by 2. Then we get 12. सब्स्टिट्यूशन में y की वैल्यू निकालते हैं 39, x के ऊपर 12 पुट कर दिया 9 2 7, देन y को 27 मीन्स हमारे पास 27 डियर हैं और हाउ मेनी ह्यूमन बींग्स 12 ह्यूमंस हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास 12 ह्यूमंस थे और 27 डियर थे। ठीक, इस जो रिक्वायर्ड प्रॉब्लम थी उसके बेसिस पे ये हमारी सोल्यूशन। ठीक बेटा, it's given that we have 39 heads and 132 legs in a deer park. Then we have to find out number of human beings visiting at that given day, and we have to find out number of deers in a deer park. Then we start with such types of problem. We start with let the number of human being equal to x, the number of deer be y. Then our first equation is number of heads 39 heads, x plus y equal 39. Number of legs 132, then 2 into x plus 4 into y, because human beings having 2 legs and deer having a 4 legs, 2x into 4y equal to 132. देन यहाँ पे हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज किया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
वी कैन पुट y इक्वल टू 39 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2. सॉल्व किया एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 12. पुट इन द वैल्यू ऑफ x इन y 39 माइनस एक्स, वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 27. ठीक है बेटा. देन आप खुद से भी नंबर ऑफ हेड्स एंड लेग्स बना के आप वहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है. इट्स 41x प्लस 53y 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135 एंड 53x प्लस 41y is equal to 147. Now look, we have to solve these equations by solve for x and y. हमें यहाँ से x and y की वैल्यू निकालनी है. Look बेटा, ऐसे किसी क्वेश्चंस पे जहाँ पे हमारे जो कोफिशिएंट है x और y के, देखो रिवर्स है. यहाँ x कोफिशिएंट 41 है, यहाँ y कोफिशिएंट 53 है. नेक्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट रिवर्स हो गए, तो भी एलिमिनेशन मेथड अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा जो नंबर्स है 41, 53 वो लार्ज हो जाते हैं. हमें आप थोड़ा मोर कैलकुलेटिव होना पड़ेगा आपको. वहाँ पे कैलकुलेशन के दौरान आप मे बी आप वहाँ पे सिली मिस्टेक कर सकते हैं. तो क्या करना है, ऐसे किसी प्रॉब्लम में जब भी आपको रिवर्स कोफिशिएंट हो, तो फर्स्ट टाइम में क्या करें, यहाँ पे इन दोनों को एक बार आप ऐड कर लीजिए. 3 + 1 4, 5 + 4 9. ठीक है, क्या आएगा 94x, 3 + 1 4, 5 + 4 9, 94y is equal to 7 + 5 12, 4 + 4 8. ठीक है, और 94 से डिवाइड कर दीजिए. देन वी गेट x + y. 94 1 आया, और वी गेट हियर 3. ठीक है, 4 3 12. ओके, ये हमारी फर्स्ट थी. अब जो इक्वेशन न्यू मिली, ऐसे दोनों को ऐड कर दिया, अब स्मॉल हो गया. वी हैव x + y = 3. ठीक है, करिए. वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंस ऑफ 1 and 2. एक बार ऐड किया, एक बार डिफरेंस ले लेते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, 41 + 9 50, 9 + 3 मीन्स वी गेट -12x. इनका 1 से 2 को माइनस करें, -12x प्लस 12y इक्वल टू 752. ठीक है, 12 आ रहा, 12 से डिवाइड कर दिया. देन वी गेट -x प्लस y इक्वल टू 12, सॉरी लेट्स से इक्वल टू 1. ओके, 12 से डिवाइड किया है, देन वी गेट 1. ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया. सॉरी 1 and 2 पहले था, तो इसको आप 3 लीजिए एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. ठीक बेटा, इस तरह क्वेश्चन की बात करें जो हमें सॉल्व करना है, और कोफिशिएंट हमारे क्या हो, रिवर्सिंग ऑर्डर में हो, तो एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, दूसरी बार डिफरेंस लीजिए. ना हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया बेटा. अभी क्या करना है, x + y = 3 है, -x + y = 1 है. 3 and 4 को ऐड कर लेते हैं. ठीक है, एडिंग 3 + 4, तो x एलिमिनेट हो जाएगा. देन y + y we get 2y, 2y = 4. Then from here we get the value of y is what, 2. Now we get the value of y is 2. Putting in any equation, we are going to put here x + 2 is equal to 3. Then the value of x is 1. क्या हो गया, we get the value of x is 1. ठीक है, अब वहाँ पे x की वैल्यू 1 मिल रही है, y की वैल्यू 2 मिल रही है. आप यहाँ पर रख के आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो. 41 और 53 × 2, 41 × 1 41 हो जाएगा. 53 × 2 3262. ठीक है, x 1 आ रहा है और y आपका 2 आएगा. 2 3 6 2 5 10 और 147.
ठीक है, मैं कुछ मिस्टेक हो रहा क्या 135, चलिए वहाँ फिर से करते हैं। मे बी हम लोगों ने वहाँ पे कुछ गलती की है कुछ, क्योंकि फर्स्ट तो वहाँ पे चला जा रहा है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन थी 41x + 53y = 135, 53x + 41y = 147। वो रिवाइज कर लेते हैं आंसर्स वेरीफाई करने के लिए। इक्वेशंस को ऐड कर दिया, 3 + 1 4, 5 + 4 9, 3 + 1 4, 5 + 4 9, 7 + 5 2 12, 4 + 4 8, 1 + 1 2, 94, 94 से डिवाइड कर दिया, वी गेट 1 हियर, वी गेट 1 हियर, एंड 4 3 12 2 1 एंड 3 27 + 1 28। ठीक है, ये भी सही है। x + y की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, देन सब्सट्रैक्ट कर लिया तो 3 1 2, ठीक है, 5 4 1 -12 हो गया, यहाँ पे +12 आया, और सब्सट्रैक्शन कर रहा है तो 7 5 2 4 3 1, यहाँ पे भी 12 आया। देन 12 से डिवाइड कर दिया, देन वी गेट -x + y = 1। अब यहाँ पे पुट किया x + y = 3, ऐड कर दिया, देन y + y 2y, 2y = 4, तो y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ रही है। ठीक बेटा, we get the value of x is 2 and the value of y is 1. Sorry, x is we get the value of x is what? X y we get y = 2, then 3 - 2 we get 1. ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, वी गेट फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम जहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पे मे बी समथिंग सिली मिस्टेक्स है यहाँ पे कुछ, क्योंकि जब वैल्यू पुट कर रहा है तो वहाँ पे हमारे पास वो हो नहीं पा रहा। वी आर गोइंग टू एलिमिनेट x, हमने वहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐड किया हुआ है। मे बी क्वेश्चन मैंने कुछ गलत न लिख दिया हो ऊपर नीचे, वो ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन चेक करते हैं कि जैसे वेरीफाई कर रहे हैं x1 41 y3 2, तो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। मे बी जो फर्स्ट इक्वेशन है 41x + 53y = 135, ठीक है, एंड 53x + 41y = 147। ठीक है, x + y हमारा 3 आया है। देन ठीक, इक्वेशन सही लिखा है, फर्स्ट 1 2 को ऐड कर दिया, देन 1 - 2 वी टेक माइनस, या वन ऑफ द मिस्टेक इज दैट यहाँ पे 147, ये -12 आना चाहिए, वी गेट -1। ठीक है बेटा, ये एरर थी, सॉरी फॉर डैट, क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं, 1 - 2 कर रहे हैं तो ये भी नेगेटिव आएगा, -1, देन -x + y = -1, देन वी आर गोइंग टू ऐड, देन 3 वी गेट 2, देन वी गेट वैल्यू ऑफ y is 1 एंड x = 3 + 2। लुक, अभी हमारे पास जो वैल्यू है x = 2 है, y = 1 है। आप वेरीफाई कर लीजिए, 41 × 2 86, 53 × 1 53 × ठीक है, सॉरी 41 × 2 82 एंड 53 × 1 53, 3 + 2 5, 8 + 5 13, 135। ठीक है बेटा, आप देखो लिनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स की जो खासियत है कि आप आंसर मिलने के बाद आपने कहीं क्या क्वेश्चन एरर, जैसे यहाँ पे हमने किया, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं कोई ना कोई मिस्टेक आया हुआ है, क्योंकि मिस्टेक होगा तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, वैल्यू तो आपको बेटा मिल ही जाएगी वहाँ पे। तो ये एक आप सबसे बड़ा फायदा इसमें है कि आप अपना आंसर को पुट करके आप इक्वेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसीलिए मिस्टेक्स अगर कोई होगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फिर से चेंज कर सकते हैं, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, एंड इजीली यू आर गोइंग टू गेट अ मार्क्स देयर। ठीक है, कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस पे अगर आप गलतियाँ करेंगे, मार्क्स गंवाएंगे तो फिर मैथ में अच्छे मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे। तो ट्राई करिए वहाँ पे, ठीक, प्रैक्टिस से आपका भी जो आपकी कैलकुलेशन एरर्स होने वाली वो कम से कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
Find the value of P and Q for which the system of equations lines 2x plus 3y equal to 7, P plus Q plus 1x, P plus 2Q plus 2y equal to 4 times P plus Q 1b must be coincide. अभी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जहाँ पे हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है. Find the value of P and Q for which system equations represent coincident lines. तो इक्वेशंस ऑफ लाइन पे लिखते हैं. वी हैव फर्स्ट इज व्हाट, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x plus 3y equal to 7 एंड सेकेंड हमारे पास है p plus q plus 1 into x plus p plus 2q plus 2 into y is equal to 4 times p plus q plus 1. ठीक है, तो हमें यहाँ पे p and q की वैल्यू निकालनी है. एंड इट्स गिवन दैट आवर लाइन्स आर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स. ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बेटा वो कोइंसिडेंट लाइन, ये जो हमारी इक्वेशन 1 and 2 है ये रिप्रेजेंट करते हैं दिस लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर के वैल्यूज निकाल लेते हैं. a1x प्लस b1y प्लस c1 से इसको कंपेयर करेंगे, वी गेट a1 वैल्यूज 2, b1 वैल्यूज 3, c1 वैल्यूज 7. देखिए दोनों कॉन्स्टेंट इक्वल टू के बाद कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर साइन मिस्टेक नहीं होना है. a2 द वैल्यू ऑफ a2 इज व्हाट p प्लस q प्लस 1, वैल्यू ऑफ b2 इज व्हाट p प्लस 2q प्लस 2 एंड वैल्यू ऑफ c2 इज व्हाट 4 टाइम्स p प्लस q प्लस 1. ठीक है बेटा, अब लाइन्स कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, देन वी हैव कंडीशन इज व्हाट a1 मस्ट वी हैव a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2. ये होगा तो अवर लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, तो ये हमारी कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन्स की. सिंस आवर इक्वेशन 1 आवर लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, तो ये हमारी कंडीशन हो गई. अब यहाँ पे पुट कर लीजिए a1 मीन्स 2 अपॉन a2 b1 c2. ठीक है बेटा, अभी ये हमारे पास हो गया. अभी हमें पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं कंपेयर करेंगे इससे 1 by 1. पहले इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेंगे तो 2 अपॉन पी प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन पी प्लस 2q प्लस 2 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देन वी हैव 2p प्लस 4q प्लस 4 इक्वल टू 3p प्लस 3q प्लस 3. इसको सॉल्व करते हैं. इट्स अब 3p माइनस 2p p 3q माइनस 4q माइनस q. ठीक है, 3p माइनस 2p p, तो 4q माइनस 3q माइनस q एंड 4 माइनस 3 माइनस 1 मीन्स p माइनस q इक्वल टू 1. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा. अभी फर्स्ट एंड थर्ड को लिया, ठीक वैसे ही हम क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए इन दोनों को ले सकते हैं. अब इन दोनों को लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देन वी गेट 12p प्लस 12q प्लस 3 इज इक्वल टू 7p प्लस 14q प्लस 14. ठीक है, 12p माइनस 7p 5p माइनस 2q एंड 14 माइनस 3 इक्वल टू 11. ठीक है बेटा, लाइन्स अब हमारी जो क्या थी कोइंसिडेंट थी, इनको सॉल्व किया. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, p माइनस क्यू इक्वल टू 1. यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं p की वैल्यू. यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 प्लस क्यू. सेकेंड में सब्स्टिट्यूट किया तो 5p माइनस 2, और सॉरी p की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है हमें. जो p की जगह पे है वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, p इक्वल टू 1 प्लस क्यू. 5 इंटू 1 प्लस क्यू माइनस 2q इक्वल टू 11. देन वी हैव 5 प्लस 5q माइनस 2q इक्वल टू 11. देन 11 माइनस 5 वहाँ पे लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड में 6 होगा. 5q माइनस 2q वी गेट 3q इक्वल टू 6. देन फ्रॉम हियर q इक्वल टू 2. q की वैल्यू 2 आ गई. यहाँ पुट करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा
1 plus 2 या 3 and this is our required solution. We get the value of P is 3 and Q is 2. ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं। क्या था हमारे पास, जो देख रहे थे वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ वी स्टार्ट विद दैट कि हमारे पास जो वी हैव लाइन 1 and 2, हमारे पास दो पेयर्स ऑफ लीनियर क्वेश्चन, टू वेरिएबल्स थे, क्वेश्चंस 1 and 2। ये दोनों लाइंस हमारी बेटा क्या थी, आपस में कोइंसाइड करती, दीज आर लाइंस आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। देन हमने क्या किया, पहले कंपेयर किया, a1 की वैल्यू 2 लिया, b1 3, c1 7, a2 p plus q plus 1, b2 p plus 2 q plus 2 और c2 4 p plus q plus 1। These lines are coincident. Then we have the condition that a1 by a2 equal to b2 equal to c1 by c2। वैल्यूज पुट कर दिया, ठीक, वैल्यू पुट करिए। देन आप इसको सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को लिया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 2p plus 4q plus 4 इक्वल टू 3p plus 3q plus 3। देन इसको सॉल्व किया, वी गेट p minus q इक्वल टू 1। फिर हमने सेकंड और थर्ड लिया, इन्हें इक्वेट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देन वी गेट 12p plus 12q plus 3 इक्वल टू 7p plus 14q plus 14। इसको सॉल्व किया, देन वी गेट द वैल्यूज 5p minus 2q इक्वल टू 11, 1 and 2। अभी क्या किया, क्वेश्चन 1 से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लिया, p की वैल्यू पुट कर दिया सेकंड में, सॉल्व किया, वी गेट द वैल्यू ऑफ p इज 2 एंड q की वैल्यू यहाँ फिर फर्स्ट में पुट के जहाँ सब्स्टिट्यूट किया था, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ p इज 3। ठीक है, तो ये थी हमारी अगेन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी हैव गिवन द स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन रोज, स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन रोज। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिनको हम रोज में स्टैंड कर रहे हैं। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन रो देयर वुड बी 2 rows लेस। कह रहे कि अगर एक जो भी अरेंजमेंट है उसमें क्या करते हैं, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा देन रो इन रो, एक रो में एक बच्चे को बढ़ाते हैं, देन वी हैव वुड बी 2 rows लेस, दो रोज लेस होंगे, कम बनेंगे। फिर इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन रो, अगर फिर उस रो से एक बच्चे को कम करते हैं, देयर वुड बी 3 rows मोर, तो हमें 3 rows एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए इट्स वन ऑफ द, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब इसको आप ध्यान से करिए यहाँ पे तो इक्वेशंस बनाने में। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग करेंगे एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम पाएगा। स्टूडेंट आर मेड अप टू स्टैंड्स इन रो, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, फिर स्टार्ट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो लेंगे, इन रो इज इक्वल टू एक्स। ठीक, मतलब अगर रो फॉर्म करते वहाँ एक्स में ले रहे हैं, एंड लेट नंबर ऑफ रोज को वाई ले लिया। देन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, x इंटू वाई। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या किया, लेकिन चलो पॉसिबल है कि हमने क्या किया, हमने एक रो फॉर्म किया, उस रो में हमने x बच्चे खड़े कर रहे हैं, और x बच्चे खड़े कर रहे हैं तो हमारे पास y रोज बन रहा है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा क्या होंगे, x इंटू वाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अभी क्या है, इस if one student is extra in a row there would be 2 rows less। जो फर्स्ट कंडीशन बना रहे हैं कि अगर एक्स्ट्रा करते हैं, अभी हमारे पास x बच्चे रो में हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब x plus 1 बच्चे हो गए, और x plus 1 बच्चे हो गए तो जो हमारी नंबर ऑफ रोज है, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन a row there would be 2 rows less, 2 रोज कम बनेंगे। मीन्स रोज कितने बनेंगे, y minus 2। ऑब्वियसली अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो और नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, या इट्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है,
इसे फर्स्ट ले लीजिए। सेकेंड कंडीशन पढ़ लीजिए, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ए रो देयर वुड बी 3 रोज मोर। इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ए रो मीन्स एक्स की जगह पे x-1 करें, देन नंबर ऑफ रोज इज व्हाट वुड बी 3 रोज मोर। 3 रोज इंक्रीज करते हैं, अगर इनका मल्टीप्लाई भी नंबर ऑफ के बराबर ही होगा। ठीक, बात समझे बेटा? देखो क्वेश्चन क्या था उसको फिर से रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आर मेड टू स्टैंड इन ए रोज। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 2 रोज लेस। इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ए रो देयर वुड बी 3 रोज मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास निकालना है, मीन्स हमें क्या निकालनी है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, मीन्स x इंटू वाई को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे किसी रोज बेस्ड क्वेश्चन के लिए बेटा क्या करेंगे, हमने स्टार्ट किया लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो। हमने एक रो फॉर्म की जिसमें हमारे पास x बच्चे हैं और नंबर ऑफ रोज हमने y लिया। अब इससे स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट मस्ट बी x इंटू वाई, हमारे पास इतने बच्चे होंगे। अब फर्स्ट कंडीशन क्या किया कि अगर रो जो बच्चे खड़े कर रहे हैं x बच्चे थे हमारे पास, उसमें x+1 बच्चे खड़ेंगे, देन हमारे पास 2 रोज कम बनती है। फिर जहाँ मतलब जहाँ y रोज बन रहा था वहाँ बेटा हमारे पास सिर्फ y-2 रोज होगा। ऑब्वियसली है कि इन बच्चों का जो नंबर ऑफ बच्चे एक रो में और टोटल रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे हमारे पास। दूसरा कंडीशन था कि अगर वो से जितने बच्चे खड़ा किया उसमें से अगर एक बच्चा कम कर दें तो 3 रोज बढ़ जाते हैं, कि मतलब y की जगह y+3 रोज फॉर्म करेंगे। ठीक, तो भी वो इन दोनों का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू वाई -2x प्लस वाई -2 इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, देन -2x प्लस वाई इक्वल टू 2। दिस इज आवर इक्वेशन 1' था इसलिए 1' कर लिए। वैसे इसको सॉल्व कर लें, x इंटू वाई प्लस 3x माइनस वाई -3 इक्वल टू एक्स वाई, देन वी गेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। दिस इज आवर 2'। ठीक है बेटा, अभी हमारे पास ना वी हैव लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करने के बाद हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हो गए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, -2x प्लस वाई इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 1', 2'। y को एलिमिनेट कर सकते हैं, प्लस वाई माइनस वाई, तो एडिंग कर लिया, ऐड कर दिया इक्वेशन 1' एंड 2'। हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा, 3x माइनस 2x वी गेट x, 3 + 2 5, मीन्स हमारे पास बेटा x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, किसी में पुट कर लीजिए, यहाँ पुट कर लिया, -2 इंटू 5 -10 प्लस वाई इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू वी गेट 10 + 2 12। y की वैल्यू क्या मिल गई, 12 मिल गई। नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं, इज इक्वल टू x इंटू वाई मीन्स 12 इंटू 5 इक्वल टू 60, मीन्स 60 स्टूडेंट है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट है। अब हमारा आंसर सही है गलत है कैसे वेरीफाई करेंगे, आंसर्स को भी हम अपने आंसर्स को क्या करें बेटा इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अभी देखो, मीन्स हम एक रो में 5 बच्चे खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज 12 हो रहा है, तो वेरीफाई करते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 ये 5 बच्चे खड़े कर रहे हैं ऐसे, तो इससे हमारे पास 12 रोज बन रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन में कहा कि अगर हमने क्या किया, नंबर x अगर एक बच्चा बढ़ाते हैं तो y-2 मतलब कि 2 रो कम पड़ेंगे, मतलब टोटल 60 बच्चे हैं, चेक कर लेते हैं। और y अगर 5 बच्चे खड़े करते हैं तो हमारे पास 12 रोज हैं। अब एक बच्चे बढ़ा दिया मतलब 6 बच्चे करें, टोटल बच्चे कितने हैं 60, 60/6 इक्वल टू 10, तो 10 रोज बनते हैं। पहले कितने रोज बन रहे थे 12। ठीक है, तो ये हुआ ना y-2 मतलब 2 रोज कम हो गए। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है। फिर सेकंड कंसेप्ट कि अगर एक बच्चा कम करते हैं मतलब फिर 5 की जगह 4 स्टूडेंट रख रहे हैं एक रो में, टोटल 60 बच्चे हैं, 60 डिवाइड बाई 4 वी गेट 15। देन हमें 3 रोज बढ़ाने पड़ते हैं, y+3, ये 15 रोज आ रहा है बेटा, y12 था, 12 + 3 15 आएगा, तो मतलब हमें 3 रोज इंक्रीज करने पड़ेंगे। मीन्स हमारा हमने अपना आंसर वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में बेटा लीनियर इक्वेशन 2 प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन देखे। सिमिलर क्वेश्चन को आप बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।